नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस अड्डा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं प्रतियोगी परीक्षा का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करूँगा। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं अब पहला क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। पहला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में पहला, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहेगा किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब किए थे? तो 1929 में किए थे। कब किए थे? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किए थे। उस समय आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार आपको कौन है? तो बंकिमचंद्र चटर्जी है। कौन है? तो बंकिमचंद्र चटर्जी है। पूछेगा वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिमचंद्र चटर्जी हैं। आगे हम लोग देखेंगे, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर आपको 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। इनकी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहले प्रस्तावित था पूना में, लेकिन वहाँ प्लेग महामारी के चलते वहाँ न होकर मुंबई के गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। बिहार से एक भी प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कौन नेता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1939 से ये 1945 तक चला था। उस समय कहेगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, जो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो आपको पता होना चाहिए, पेरिस से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? पेरिस से। सीन नदी कहाँ से बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो गोबी मरुस्थल, कहेगा गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल आपको चीन और मंगोलिया में है। कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? क्वेश्चन है, जो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो याद कीजिएगा, यह स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य स्थित है? तो बिहार राज्य लगभग आपको 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब के बीच स्थित है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो आपको बताए थे मुंडा जनजाति आपको कहाँ बसती है अधिकांशतः? तो ये झारखंड में बसती है। मुंडा विद्रोह भी आपको झारखंड में ही हुआ था, जिसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता आपको बिरसा मुंडा थे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? तो उत्तरी ध्रुव है। कौन है? उत्तरी ध्रुव है।
अब आगे हम लोग देखेंगे बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो फीट में कह रहा है तो ये 5.5 फीट होगा। कितना है? 5.5 फीट। ऐसे मीटर में कहेगा तो हम लोग देखेंगे मीटर में कहेगा तो 1.67 मीटर होता है। और मीटर लाइन का कहेगा 3 होता है। मीटर लाइन, बड़ी लाइन मीटर लाइन जो है, और एक होता है बड़ी गेज, छोटी गेज, और जो है मीटर गेज होता है। तो इसमें मीटर गेज का अगर कहेगा लंबाई कितनी होती है तो 1 मीटर। बड़ी लाइन की अगर कहेगा तो 1.67 मीटर। ऐसे फीट में कहेगा तो 5.5 फीट। अब हम आगे देखेंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। यानी टीपू सुल्तान कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेशन जो है, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो ऑपरेशन ब्लैड जो है ब्लैड बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो ये आपको वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। क्या है? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। आगे हम लोग देखेंगे और भी ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। आगे कहेगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। लाल क्रांति कहेगा तो टमाटर और मांस उत्पादन से। उसके बाद हरित क्रांति कहेगा तो हरित क्रांति आपको खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें गेहूं के फसल पर जोर दिया गया था। हरित क्रांति के नेता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेता आपको पहले मालूम होना चाहिए। चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तब वृक्षों की बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, जिसके नेता थे चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन हुआ कहाँ से शुरू था? तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल नामक स्थान से शुरू हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो एस्पांट्रो क्या है? ये स्पेन के बंदरगाह नगर है। भारत का अगर सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो मुंबई बंदरगाह। आगे है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया जो है अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। वह कौन था? तो एस्टोनिया था। आगे है दक्षेस यानी सार्क। तो सार्क जो है दक्षेस यानी सार्क आंदोलन जो है शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसका है? तो क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग। सार्क में जो है आपको कितने सदस्य देश है? तो 8 सदस्य देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन हुई थी। कहेगा कहाँ हुई थी? तो ये इसका जो है हुआ था वाशिंगटन में। कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुई थी। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कह रहा है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ जो है चैरिटी। क्या कहलाता है? तब जो है मिशनरीज ऑफ जो है चैरिटी कहलाता है। आगे है कह रहा है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण स्थापित करना। देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण स्थापित करना। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तब पर्वतारोहण में। किस में है? पर्वतारोहण में है। पर्वतारोहण में आपको ये पर्वतारोहण में इसका जो है नाम प्रसिद्ध है। अब है जो है पाश्च्यूराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो यह दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है।
अब है एम्फीबिया किसे कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया कहते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो है चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट। याद रखिएगा 8 मिनट लेता है। आगे है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का है। किसका है? तो लोहा और क्रोमियम का है। आगे है किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम पर। किस पर नहीं होता है? एल्युमिनियम पर। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों को जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। किस में जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। आगे है निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यह बताने के लिए कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी कह रहा है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी निकोलस कोपरनिकस क्या कहा था? जो यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा महाराजा जय सिंह ने करवाया था। कौन कराया था? महाराज जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक तेल निर्यातक कौन सा देश करता है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक करता है सऊदी अरब। कौन करता है? सऊदी अरब आपको सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक करता है। कौन करता है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है? भारत सरकार भारत सरकार का राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। किसके लिए दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। आगे संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चेकोस्लोवेशिया में स्थित है। कहाँ है? चेकोस्लोवेशिया में स्थित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए। डुरंड आपको फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया? तो तीरंदाजी में। किस में किया था? तो तीरंदाजी में किया था। किस में किया था? तीरंदाजी में। आगे हम लोग देखेंगे, जो अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उसे तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर। यानी अगर कोई विवाद है तो यह विवाद कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जाता है। कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। आगे भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जाता है? तो या तो लोकसभा या राज्यसभा से। अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कितना दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। कितना दिन रोक सकती है? ये 14 दिन रोक सकती है। कितना दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जाता है? तो या तो लोकसभा या राज्यसभा से लाया जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसको उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ सौंपेंगे हम लोग। तो आपको ये सौंपना है कहाँ? तो भारतीय
सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ सौंपना है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ, क्वेश्चन देखेंगे अगला, जो नीदरलैंड का मुद्रा का क्या नाम है? तो गिल्डर नाम है। क्या नाम है? नीदरलैंड के मुद्रा का नाम गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मालूम है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब आ गया खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। किससे है? तो बिलियर्ड से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो क्रिकेट है। कोणार्क मंदिर में किस भगवान को कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आपको सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। किसमें दिया गया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भारत में कौन सा प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा। कौन था? आलम आरा। कौन था? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए किसने निभाई थी। तो रोहिणी हेडगेर। कौन निभाई थी? तो रोहिणी हेडगेर निभाई थी। कौन निभाई थी? तो रोहिणी हेडगेर निभाई थी। आगे कहेगा इसका आंसर, सही आंसर होगा रोहिणी हेडगरे है। कौन है? गांधी गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो रोहिणी हेडगरे है। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती। पौधा का प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम? तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आपको बताया ही थे, 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला, यानी 6 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम युद्ध में कहेगा किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो प्रतिभूति घोटाले जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राम निवास कौन किए थे? तो राम निवास मिर्धा किए थे। कौन किए थे? राम निवास मिर्धा। औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपको इंग्लैंड में हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो भारत सहकारिता समिति अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए कब पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था आपको 1904 में। कब पारित हुआ था? 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए किसको कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, जो किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है, किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए पश्चिम बंगाल। चावल की 3 किस्म उगाई जाती है, अमन, बोरो, औश। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन है? तो आपको पश्चिम बंगाल है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहेगा तो चीन में होता है, और भारत चावल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे
जो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग जो है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1951 से 56 था। यहाँ पूछ रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो 1 अप्रैल 1961 से 1 अप्रैल 1961 में यह शुरू हुआ था। आरंभ कर रहा है तो 1 अप्रैल 1961 में यह शुरू हुआ था। आगे कह रहा है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो याद रखिएगा कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर बल दिया था। योजना के अभी ये बताया है प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015 को लागू किया। कब लागू किया गया नीति आयोग? तो 1 जनवरी 2015। अभी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे हम लोग देखेंगे संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? तो शिक्षा को अब समवर्ती सूची में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया है? समवर्ती सूची में। आगे राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को कहा जाता है रिटर्निंग अधिकारी। आगे है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितना उम्र चाहिए? तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या उम्र चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको चाहिए 35 वर्ष। कितना चाहिए? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत जो है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष। किस राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो किसी राज्य में अगर राज्य में किसके कहेगा किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो राज्यपाल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आगे देखेंगे गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो गोवा आपको बम्बई। किसके? तो बम्बई के क्षेत्राधिकार में। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली आपको क्रिकेट से संबंधित है। गुगली किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। कहेगा गुगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने लिखा। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध आपको मालूम है हॉकी से है। किससे है? तो ध्यानचंद का संबंध आपको हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। आगे है आगे है आपको कह रहा है माधवराव सिंधिया किस खेल से के संगठन के प्रधान थे? तो माधवराव सिंधिया आपको क्रिकेट के थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आई। किसकी हुई थी? तो फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर थे। कौन थे? रामानंद सागर थे। कहेगा कौन थे? तो रामानंद सागर थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। आपको सबको पता है जो भारत का राष्ट्रीय पशु कहेगा तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहेगा तो मोर है। भारत का विरासत पशु कहेगा तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो हॉकी है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है वही होगा। अभी भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। भारत नाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में।
हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड आपको उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। कौन है? यानी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपको चीन है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य जो है रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हो गया, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके द्वारा चलाया गया था? तुर्क के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तुर्क के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर क्या है? तंजौर के प्रसिद्ध जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो राजराज ने। किसने कराया था? राजराजा ने कराया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो रूस को किया था। कब? किसको किया था? रूस को। मुस्लिम लीग की स्थापना को पता है 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सन 1907 में कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच परिफुट में एक जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसीलिए किया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कहाँ से हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? तो 1939 में। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ। माय जो है एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। मधुशाला किनकी जो है कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, टीन किस शैली का उदाहरण है? तो कयांत्रित सेल का। किसका उदाहरण है? टीन कहेगा किस शैली का उदाहरण है? तो कयांत्रित सेल का। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया? तो जो है भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना किस जो है वाक्य आरंभ किया था? हम भारत के लोग 2 शब्दों से किया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तक केवल लोकसभा द्वारा ही प्रस्तावित। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 12 से लेके 35 तक है। कितना तक है? मौलिक अधिकार का वर्णन आपको 12 से लेके 35 तक है। पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची। पंचायती राज आपको समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। न्यायिक जो है पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ जो है वर्णित है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो ये आपको नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य करेंगे। कौन करेंगे? तो लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। आगे, भारत के राष्ट्रपति को
उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटा सकते हैं। किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत के किस सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन हो सकता है? 6 महीना तक आप रह सकते हैं। 6 महीना में चुनाव होगा, चुनाव में आपको जीत हासिल करना होगा। संसद के 2 सत्र के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को जो है सरकार को चुनने पर बदलने का जो है अधिकार पर। किस पर है? तो जनता को सरकार को जो है चुनने के बल के अधिकार पर। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर जो है बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर कर सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो आपको जूट तथा रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है में किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो रोजगार को प्राथमिकता दिया गया था। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। किस पर है? कपड़ा उद्योग में। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपको कृषि है। भारत में किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं भोक्ता है? तो चाय का। किसका है? चाय का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो जस्ता। डायनमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। आगे, आकाश नीला क्यों लगता है? तो आकाश जो है आपको नीला लगने का कारण है जो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर पर। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अनंत जो है प्रागम्यता। अनंत प्रागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो वर्षा कह रहा है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण? तो पृष्ठीय तनाव। किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये किसके कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जो कह रहा है क्वेश्चन, जो कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा आप गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो आपको किससे होता है? तो पिच ब्लेंड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो है सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कहेगा तो CaSO4 बाय जो है 2H2O। नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है? तो जो है सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। कितना है? तो 78%। उसके बाद कौन है? तो ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत है? 21%। पारद धातु का मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल के बाहर कह रहा है
जल के बाहर, याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है आगे क्वेश्चन का है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती, तो वे सांस नहीं ले पाती इसलिए। किसके कारण, तो वे सांस नहीं ले पाते इसके कारण। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से पहचान लेते हैं। नर्तन से, किससे पहचान लेते हैं, नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। 20 दांत आपको 2 बार विकसित होती है, क्योंकि वह देखिए मनुष्य का दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो 20 दांत अस्थायी होते हैं, जो दोबारा फिर टूट के दोबारा होता है, जो 32 होता है लास्ट। मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थि है, तो आपको 8 अस्थि है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ है। कितना अस्थियाँ है, तो 8 अस्थियाँ। मनुष्य की खोपड़ी में अगर कहेगा आपको कितने अस्थियाँ है, तो 8 अस्थियाँ है। आगे कह रहा है आधुनिक जो है मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन था, तो जो है क्रोमेना जो है क्रोमेनेग्नान जो है मनुष्य। जो है माँ पौधे की भांति पौधा किसके मिलता है, तो बीज से तना काटे पर। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, तो जल। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डालियों की पेड़ से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कह रहा है डॉक्टर आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए मिला था, तो जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, तो रिफ्लेशिया। सबसे छोटा ब्लूफिया। तना काट आमतौर पर किसे प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना को। मटर का पौधा क्या है, तो शाक है। मटर का पौधा क्या है, शाक है। विकास का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक वर्णन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सा है, तो जो कैसी है, तो खोखली है। छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा था, तो तिनकठिया प्रणाली से। उलगुलान विद्रोह किसके साथ जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंगेर में वरहियाताल विद्रोह किससे है, तो बक्सात भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 में। कब, तो 22 मार्च 1912। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना का कब हुआ था, तो 1916 में। 1930 से 32 तक बरही कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है, तो झारखंड। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है, तो स्वर्णरेखा में। आपको कहाँ है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो रूपर्ट मर्डोक। शाह तस्क जो विश्व के सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होती है, तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ पैदा होती है, तो उज्बेकिस्तान में। आगे कह रहा है भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय जो निजी व्यवस्था को देख रेख में है, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, तो बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, तो आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से से जुड़ा है, तो सूत्र युग से। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे। ये आपको हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से, रेलवे, SSC GD क्लर्क जिसके लिए भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BPSC हो, सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।